आदाब नाजरीन, मैं हूं सन्नम एजाज। जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के वाक़ात, जम्मू कश्मीर की सियासत और जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल उर्दू दिन भर में सनम के साथ हम जम्मू कश्मीर के हर पहलू पर नज़र डालेंगे। और आज जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे वादी कश्मीर की सूरत-ए-हाल का 29वां दिन, और आज भी एलानिया और बिला एलानिया कर्फ्यू के नतीजे में ज़िंदगी तकरीबन मफलूज हो गई थी। नाज़रीन को याद होगा, कल बडगाम और सोपोर में कशीदगी और हलाकतों के बाद आज इंतज़ामिया ने वादी में एलानिया और बिला एलानिया कर्फ्यू के तहत बंदिशें आयद कर रखी थी, और सख्त सिक्योरिटी की वजह से आम जिंदगी तो मफलूज थी, वहीं हमारी टीमों को भी हालात की अक्सबंदी करने के दौरान मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। बाज़ मुकामात पर हमारी रिपोर्टरों और कैमरामैनों को पेशावराना काम अंजाम देने से रोका भी गया, और जिस बात के लिए हम मुआज़रत खा भी हैं। ताहम हम जहाँ से जो सूरत-ए-हाल हमारे पास पहुँची है उसको मन आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम श्रीनगर के उन इलाकों का हाल अहवाल करेंगे जहाँ अब हालात तकरीबन आज पुरअमन ही थे, लेकिन मुजाहरे भी हुए और सूरत-ए-हाल से दो चार भी हुई। श्रीनगर के सादपुरा इलाके में आज बाद दोपहर एक मुजाहरा निकाला गया जो पुरअमन ही रहा और सूरा में जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। श्रीनगर के 6 और बडगाम, चाडूरा, मागाम और खान साहब इलाकों में एलानिया कर्फ्यू का निफाज आज अमल में लाया गया था। सड़कों पर खारदार तारों से बंद किया गया था, जबकि इन इलाकों में सख्त पूछताछ और कर्फ्यू पास होने पर भी लोगों को चलने फिरने की कम ही इजाज़त दी जा रही थी। ज़िला बडगाम के कई इलाकों से खबरें भी आई। श्रीनगर के शहर खास में कर्फ्यू को सख्ती से नाफिज किया गया था, वहीं सिविल लाइन्स में भी कुछ बंदिशें और कुछ जिंदगी रवां दवां थी। श्रीनगर के जवाहर नगर इलाके में जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, जबकि श्रीनगर के कुछ दूसरे इलाकों में सूरत-ए-हाल उसके बरअक्स ही थी। अनंतनाग से ये खबर कि जिले के 6 इलाके में आज सुबह फोर्स और मुजाहिरीन के दरमियान एक झड़प हुई, और इस झड़प के नतीजे में यहाँ 2 दर्जन के करीब लोगों के जख्मी होने की खबर है, और यहाँ पर शाम गए तक झड़पों का सिलसिला देखने को मिल रहा था। पुलवामा के द्रबगाम से जुलूस निकालने की खबर भी मौसूल हुई है, और यहाँ जुलूस में शामिल लोग नारेबाजी करते हुए थे। इस दौरान यहाँ कई इलाकों से फोर्सेस पर तोड़फोड़ के इल्ज़ामात भी लगे हैं। इधर सूरत-ए-हाल के दौरान कैंडल लाइट मुजाहरे आज भी होते ही रहे, और पुलवामा के रोहमू, बुंडरा और बठिन में भी कैंडल लाइट मुजाहरों के दौरान वादी की सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। रत्नीपुरा, पुलवामा और चंद्रगाम में भी आज मुजाहरे हुए और सूरत-ए-हाल तशवीशनाक हुई, जबकि शोपिया में आज बाद दोपहर फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई, जिस दौरान यहाँ संगवारी और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी हुआ। शोपिया में फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों का सिलसिला काफ़ी देर तक वक्फे से जारी था। शोपिया के बाद कुलगाम की बारी, और जहाँ बंदिशें सख्ती के साथ नाफिज की गई थी, वहीं कर्फ्यू सख्ती से, वहीं कस्बे में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद करादपुरा इलाके में एक जुलूस निकाला, और यहाँ बतौर एहतजाज नमाज मस्जिद के बजाय मैदान में ही अदा की गई। वादी के अक्सर इलाकों में आज सूरत-ए-हाल के दौरान सड़कों पर नमाज पढ़ने का सिलसिला जारी ही रहा, और अशाजीपोरा में आज लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी। इधर श्रीनगर के टेंगपुरा इलाके में शाम गए मगरिब की नमाज बाईपास पर अदा की गई, जबकि शहरी श्रीनगर के कई अंदरूनी इलाकों से लोगों ने मस्जिदों के बजाय आज सड़क पर ही नमाज एक बार फिर अदा की। पट्टन में आज एक मुजाहरे के दौरान हुई शेलिंग से 4 लोगों के जख्मी होने की खबर है, जबकि वागूरा में मुजाहिरीन ने खाली पोस्ट को नजर आतिश भी किया। बारामूला में कर्फ्यू और रिवायती सूरत-ए-हाल आज भी देखने को मिली, और बारामूला के पुराने पुल से लेकर रफियाबाद तक कई जगहों पर मुजाहिरों की खबरें हैं। सरहदी जिला कुपवारा में कल की सूरत-ए-हाल के बाद आज माहौल पुरतनाव रहा, और यहाँ भी कई जगहों से मुजाहिरों की खबरें आई हैं। उधर बानिहाल टनल के उस पार बानिहाल बाजार में हड़ताल और बंदिशों के बीच आम जिंदगी और कौमी शाहराह मफलूज होकर रह गई थी, जबकि यहाँ एहतजाजों को रोकने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बानिहाल के नज़दीक डोडा के इलाके में कल शाम की सूरत-ए-हाल के दौरान हुई पैदाशुदा सूरत-ए-हाल में कुछ तनाव भी देखने को मिला। ताहम जिला इंतजामिया ने इस सूरत-ए-हाल को काबू में रखने के लिए मौके पर ही हालात को सुधारने की भरपूर कोशिश की। आप सबको श्योर करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने मुश्किल हालातों में भी यहाँ डट के रहे हैं, तब एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर आपको कुछ नहीं होने दिया है, आज भी एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होने देगी। ये मेरा, और मैं आप लोगों से यही एक उम्मीद रखूंगा और अपील करूंगा कि इस माहौल को, बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो खराब करना चाहते हैं, उनके हाथों में मत खेलिए।
वो चाहते हैं कि इसका ये माहौल खराब हो। प्लीज फॉर गॉड सेक उनके हाथों में मत खेलिए। वो चाहते हैं कि आप इस तरीके का कुछ करें, कोई और कुछ दूसरी साइड कुछ करे। यहाँ का माहौल जो अब तक किसी और साइड जा रहा है, ये किसी और शक्ल को ना इख्तियार कर ले। इसी उम्मीद से मैं आप सबको अपील करता हूँ कि कृपया एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है और इस माहौल को खराब होने में कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन मत दें। इसको पीसफुल तरीके से मेंटेन करने के लिए आप हमारे साथ चलें। डोडा और कश्तवाड़ के साथ साथ सुरनकोट इलाके से खबरें मिली हैं और श्रीनगर के कंगन गांदरबल इलाके में आज दिन भर भी मुजाहरे हुए और यहाँ शाम गए हुए मुजाहरे के दौरान 4 खवातीन समेत 6 अफराद की जख्मी होने की खबर है। बताया जाता है कि सपहर कंगन में मुजाहरे और फोर्स के दरमियान जड़पू में शाम गए तक ये सूरत-ए-हाल जारी रही। वादी कश्मीर में जैसा कि हमने पहले बताया कि आज मुतअद्दिद मुकामात पर नमाज सड़कों पर ही अदा की गई और जवाहर नगर में अल फारूक मस्जिद में पर नमाज पढ़ने के बजाय नमाज सड़क पर ही अदा की गई, जिसमें इलाके के लोगों ने शिरकत की। श्रीनगर के छत्ताबल, जेवीसी और दूसरे मुतअद्दिद मुकामात पर भी बतौर एहतिजाज सड़कों पर नमाजों का इनेकाद किया गया। उधर बाजारवाड़ी त्राल में भी मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने आज नमाज ज़ोहर बतौर एहतिजाज सड़क पर ही अदा की। गलवानपोरा, हैदरपोरा, श्रीनगर में भी तुलबा ने आज नमाज ज़हर सड़क पर अदा की और इसके अलावा वादी के शुमाल जनूब से सड़कों पर ही नमाज अदा करने की खबरें मौसूल हो रही है। जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल और जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल के नाज़रीन, अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि आज जहाँ सूरत-ए-हाल पुरतनाव हुई थी, वहीं किसी हद तक सूरत-ए-हाल में सरकारी तर्जुमान के मुताबिक ठहराव भी आया हुआ था। इधर सिखों का एक वफद आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सईद अली शाह गीलानी और मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक से मुलाकात हुआ, जिस दौरान दोनों लीडरों ने सिखों की दादरसी करते हुए कहा कि वादी के अंदर नामसाइद हालात के दौरान भी सिख फिरके ने अपने मुसलमान भाइयों के साथ मिलजुल कर हालात का मुकाबला किया है, जिससे यहाँ के भाईचारे को फ़ौक़ियत मिलती है। उन्होंने सिखों के वफद को यकीन दिलाया कि वादी में मौजूदा अक़लियती फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना यहाँ की पुरानी रिवायत है और इस रिवायत को किसी भी सूरत में कायम दायम रखा जाएगा। अपने नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि जम्मू कश्मीर अपने और ख़ास तौर पर कश्मीर वादी अपने तहज़ीब, तमद्दुन और विरासत के लिए बहुत मशहूर है। हम विरासत की आपको बात बताएंगे, लेकिन हम पहले टनल के उस पार यानी जम्मू का रुख करेंगे और जम्मू में आज IIT का इफ्तिताह किया। मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने आज IIT का पलोड़ा जम्मू में इफ्तिताह किया और इस मौके पर उनके साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर की सियासत में IIT और IIM का काफ़ी अहम रोल है और जम्मू में प्रकाश जावड़ेकर ने अपनी तकरीर में आज बताया कि मरकजी सरकार हर वो कदम उठाने की कोशिश करी है जिससे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बाख्तियार बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि IIT से रियासत के तुलबा को जिंदगी के मैदान में अपने आप को तैयार करने का मौका मिलेगा। और अपने नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि जम्मू में IIT तो कश्मीर में बात हो रही थी इंस्टीट्यूट की, मेडिकल इंस्टीट्यूट की, एम्स के तर्ज की, पांपोर के इलाके में ज़मीन नोटिफाई करने की बात हुई थी, लेकिन सवाल ये कि जम्मू में IIT की इमारत भी मुकम्मल हो चुकी, अभी कश्मीर में ज़मीन भी नोटिफाई नहीं हो चुकी है, अभी कश्मीर की फ़ाइल भी नहीं बन सकी है। आखिर कश्मीर के लोग, कश्मीर का बच्चा कब तक इन मामलात को लेकर बाजार में निकलता रहेगा, वाविला करता रहेगा, सूरत-ए-हाल के लिए परेशान करता रहेगा। ये कश्मीर और जम्मू का मामला नहीं है, बल्कि IIM यहाँ पे भी बनाना था, लेकिन तामीर और तरक्की का दौर जो जम्मू में शुरू हो चुका है, जो जम्मू में चल रहा है, उसके बरक्स कश्मीर में तामीर और तरक्की कितनी है ये हमें साफ नज़र आ रही है। और कश्मीर के IIM पर हालात जैसे भी हो कश्मीर में, लेकिन कश्मीर का एम्स यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी बात है, यहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी है। और साउथ कश्मीर में होने वाला एम्स अब शायद खटाई में पड़ गया है, क्योंकि IIT जम्मू में बन रहा है, बन चुका है, तकरीबन मुकम्मल हो रहा है और पलोड़ा में आज उसका बाज़ाब्ता तौर पे इफ्तिताह भी किया गया। लेकिन कश्मीर, श्रीनगर का एम्स, और उस पर हम वाविला ही कर सकते हैं, उस पर कश्मीरी सिर्फ सवाल उठा सकता है, उंगली उठाने की इजाज़त नहीं होगी। ये है एम्स का मुद्दा। और जम्मू में क्या कहा, पलोड़ा में क्या कहा आज प्रकाश जावड़ेकर ने जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पर जम्मू में जो IIT का आज उन्होंने इफ्तिताह किया, हम आपको दिखाते हैं। भारत सरकार का इनिशिएटिव है और टेक्निकल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कश्मीर पर विशेष ध्यान देकर इनके सभी इंस्टीट्यूट का अपग्रेडेशन करने के लिए टेकिक प्रोग्राम से जरूर मदद पूरा करेंगे और उसके प्लान हर एक इंस्टीट्यूट का तैयार हो, आप देखिए, और उसको हम जरूर मदद करेंगे। ये 2 तोहफे IIT और IIM और एम्स का तो हो ही गया है, उसके साथ साथ ये और 2 तोहफे भी
हम आज ऐलान करना चाहते हैं और सबको बहुत बधाई। आपका यह कार्यकाल बहुत। आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल, और जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल के दौरान जम्मू में आज IIT भी इफ्ताह किया गया, IIT का इफ्ताह किया गया। और यहाँ पर अब कश्मीर में क्या एम्स बनेगा, जिसके लिए बहुत पहले से बात की जा रही थी, उस पर अब उंगली उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शायद अरबाब इक़दार में उन लोगों को नज़र नहीं आता है। जम्मू में IIT और श्रीनगर में IIM, सवाल यही, और इस सवाल का जवाब सरकार से ज़रूर पूछा जाएगा। लेकिन सरकार का दूसरा पक्ष यानी हिज़्ब इख्तिलाफ, और हिज़्ब इख्तिलाफ में नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज मैदान में निकली थी। मुद्दत बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमने देखा रियासत की सियासत और सूरत-ए-हाल पर बात करते हुए, और सियासी सरकार को अवाम पर अताब नाजिल करने का इल्ज़ाम आज ठहराया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में बताया कि अवाम पर पैलेट बरसाकर ये साफ किया गया है कि ये सरकार अवाम की खैर ख्वाह नहीं है। ये हम नहीं, बल्कि ये बताया नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक़ा वज़ीर अब्दुल रहीम राठौर ने। और श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मामलात को सुलझाया तब तक नहीं जा सकता है जब तक कि बातचीत का रास्ता इख्तियार नहीं किया जाए। क्या कहा अब्दुल रहीम राठौर ने, साबिक़ा वज़ीर ख़जाना और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर ने, हम आपको दिखाते हैं। आपको जख्मी की इतनी बड़ी तादाद कभी नहीं आपने देखी होगी। हत्ता कि यहाँ पर जो बाहर के डॉक्टर्स आए, डॉक्टर नटराजन एक मशहूर डॉक्टर हैं, वो भी आए थे और लोग भी आए थे, और बिला झिझक डॉक्टर नटराजन ने यहाँ पर कहा कि मैंने कन्फ्लिक्ट जोन्स में भी इतनी तादाद जख्मियों की नहीं देखी है। और वो रो पड़े जब उन्होंने देखा है कि यहाँ के बहुत से लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। लेकिन सरकार जो हो अंधी हो गई है, उनको नजर ही नहीं आ रहे हैं। कभी नाम नहाद वो मीटिंग्स दफ्तरों में करते हैं, बंद कमरों में करते हैं, लेकिन आवाम के सामने उनका कोई नहीं जाता है। क्या वो ये हक रखते हैं अपने आप को ये कहने का कि वो यहाँ आवाम के नुमाइंदे हैं? यही हाल कल हुआ। आपने मुझे चादरा की बात कही, मुझे माफ कीजिए, मैं थोड़ा सा बात मैंने जनरल बात भी की आपके साथ, लेकिन कल हमारे इलाके में मैं चादरों की बात भी कर रहा हूँ, चाहे शिव कॉन्स्टिट्यूंसी की बात खसूसी तौर कर रहा हूँ, खान साहब की बात कर रहा हूँ, शोपुर की बात कर रहा हूँ। कल दिन में 3 किलिंग्स उन्होंने की हैं। मैं सिर्फ 3 किलिंग्स की हैं। कुछ लोग इस वक्त मौत और जिंदगी की कश्म मुब्तला अस्पतालों में जो जख्मी हो गए, जिनको यहाँ अस्पताल लाया गया है। तो ये कल का बात है। क़यामत सगरा जिसको कहते हैं वो उन्होंने वहाँ पर कायम की है। कल पर चाडरा में, नागाम में, खान साहब में, उस पूरे इलाके में, सारी शरीफ में। तो लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर ये कोई हुकूमत तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर उन्होंने पुलिस खुद ही छूट दी है सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, और उनसे कहा है कि लोगों को दबाइए ताकत की बुनियाद पर। इसी को हम जमहूरियत कहते हैं। तो इसलिए हमारा मुतालबा जो रहा है, इस तरह भी हमारे जनरल सेक्रेटरी सागर साहब कह रहे थे, तो हमने अभी मुल्क के होम मिनिस्टर को हमने यही बात कही। हमें शौक नहीं था वहां जाने का, लेकिन हमने ये बात कही उनको कि जब तक आप बामाने मीनिंगफुल डायलॉग यहाँ पर शुरू नहीं करेंगे स्टेक होल्डर्स के साथ, तब तक यहाँ के हालात कभी ठीक नहीं हो सकती है। ये आपका भ्रम है कि आप ताकत के बलबूते पर यहाँ के अहबाब को दबाएंगे। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ, आप देख रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, और सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रहीम राठौर बता रहे थे जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल, सरकार को कुसन्ने भी सुना रहे थे, और पैलेट के साथ साथ दूसरे मामलात पर सरकार को आड़े हाथों लेने की बात भी कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन, अपनी बात करें, हम यहाँ की बात करें, रियासत की बात करें, तो सियासतदान और सियासतदानों में करप्शन और करप्शन की बात यह भी है कि आज विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने रियासत के एक सियासतदान, बड़े सियासतदान ताज मोहिद्दीन को भी करप्शन के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। और ये करप्शन है सरकारी ज़मीन हड़पने का। और ताज मोहिद्दीन कांग्रेस के सीनियर लीडर, कभी कांग्रेस के सियासत में सदारत के दावेदार और कांग्रेस के सदारत के दावेदार ताज मोहिद्दीन के खिलाफ आज सरकार ने, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने केस दर्ज किया है। और उनमें उनके साथी जो है, जो इस ज़मीन हड़पने, जंगलात की ज़मीन हड़पने में उनके साथ रहे, ये तब के डिप्टी कमिश्नर शोपियां मोहम्मद रमज़ान ठाकुर, तब के ADC मोहम्मद यूसुफ जरगर, तब के ACD हफीजुल्लाह
बादशाह और तब के तहसीलदार गुलाम हसन राथर और इन सब ने मिलकर जंगलात की ज़मीन को अपने नाम किया है। ताज मोहिउद्दीन का नाम इसमें आया है। ताज मोहिउद्दीन उड़ी से इलेक्शन पिछली बार लड़कर आए थे और वहाँ से कामयाब भी हुए थे। तब कांग्रेस की वजारत थी यहाँ पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, और वजीर भी थे। और उसके बाद वो दूसरा इलेक्शन भी मोहम्मद शफी उड़ी से हार गए थे। श्रीनगर में उनका बोलबाला, बड़ा नाम, जम्मू कश्मीर के बड़े लोगों में उनका नाम, लेकिन सरकारी ज़मीन हड़पना और जंगलात की ज़मीन हड़पने पर सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी खड़े हो सकते हैं कि रियासती सरकार करप्शन के मामलात में फास्ट ट्रैक पे केसेस को क्यों नहीं ख़त्म करती है। हम जानते हैं यहाँ करप्शन के ग्राफ में अक्सर तौर पे जो छोटा मुलाजिम होता है उस पर कांच गिरती है। अगर उसको करप्शन के मामले में कहीं पकड़ा जाता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको सज़ा मिलती है। लेकिन हमने किसी भी बड़े ओहदेदार, किसी भी ब्यूरोक्रेट को सज़ा पाते हुए नहीं देखा गया। जो भी ब्यूरोक्रेट करप्शन में मुलविस पाया गया वो बाद में सियासत में इख्तियार करता है, सियासत में ना ज्वाइन करता है और सियासत में भी उसको बड़ी कुर्सी ही मिलती है। करप्शन का जो दाग उस पर होता है वो सियासत के नाम से धोया जाता है। और हम ये भी मानते हैं और जानते हैं और आवाम भी यहाँ की जानती है कि करप्शन में जो भी लोग मुलविस हैं और ख़ासतौर पर रियासत की सियासत में जो करप्शन में लोग मुलविस हैं उनमें बड़ी तादाद ब्यूरोक्रेट्स की है। और जो 4 ब्यूरोक्रेट ताज मोहिउद्दीन के साथ थे करप्शन के इस मामले में, या तो अब रिटायर हो चुके होंगे या अब इस दुनिया से चले गए होंगे और अब सरकार उनके खिलाफ केस कर रही है। अब तक क्यों नहीं केस हुआ और अब तक ताज मोहिउद्दीन के खिलाफ भी क्यों केस नहीं हुआ, ये सवाल है। और हम ये भी जानते हैं कि अब गवर्नमेंट को क्लियरेंस देनी पड़ेगी कि क्या ताज मोहिउद्दीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और ख़ासतौर पे अदलिया की कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। और इसमें भी सालों लगेंगे। क्लियरेंस अगर मिलती है तो सालों के बाद मिलेगी और फिर तब तक उस ज़मीन का, उस जो भी उन्होंने करप्शन किया होगा उसका क्या होगा ये हम सब जानते हैं। कभी वापस यहाँ पे किसी भी करप्ट ऑफिसर से, किसी भी करप्ट सियासतदान से जो भी करप्शन के मामलात हैं उसे कभी वापस नहीं है, वो इस दुनिया से चला जाता है। करप्शन का केस चलता रहता है और जब वो इस दुनिया से चला जाता है करप्शन केस की फाइल बंद हो जाती है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह सब कुछ ठीक हो जाता है। ये करप्शन और करप्शन के मामलात में पिछले कई दिनों की सूरत-ए-हाल, और इस सूरत-ए-हाल में अपने नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि करप्शन तो हम इससे नहीं कहेंगे, लेकिन श्रीनगर के डल लेक और आसपास के कई इलाकों में सरकारी ज़मीन पर कब्जा बराबर जारी है और इस कब्जे की खबर हमने सरकार तक भी पहुँचाई है। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट को ब्लैक बेल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है और सब कुछ दिन दहाड़े होता है। एक तरफ सूरत-ए-हाल, एक तरफ कुछ लोग खून बहाते हैं सड़कों पर और दूसरी तरफ कुछ लोग सरकारी इमलाक और सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। और ये कब्जा करके हम अपने नाज़रीन को ये साफ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अरबाब इक़्तिदार को कि ऐसे लोगों की आपको भी खबर रखनी है। और हमने भी डिविजनल कमिश्नर तक ये खबर पहुँचाई, उन्होंने भी इस पर सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया, उन्होंने भी बताया, हम आपको वो दिखाएंगे। लेकिन बांडीपोरा से भी हमें खबर यही है कि वहाँ जंगलात को लूटने का काम अरूज पर है। इधर सूरत-ए-हाल थोड़ी सी ख़राब, उधर जंगल से मगर जंगलात को काट रहे हैं और सब सोना जो जंगलात का है उसको काट कर खरे दाम, खोटे दामों पर बाज़ारों में बेचा जाता है। ये जंगलात की सूरत-ए-हाल, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हर किसी काम में हम आगे हैं। तो हम ज़रा सोमो ड्राइवरों की भी आपको खबर बताई देते हैं कि हालात के पस मंज़र में सोमो ड्राइवर भी किसी से कम नहीं है। आप बारामूला जाना चाहें तो पहले आपको 100 रुपया किराया होता था, अब आपको 200 रुपया देना पड़ता है। आपको पारा जाना चाहें तो पहले आपको 150 किराया होता था, अब 500 लिया जाता है। और अगर आप अनंतनाग जाना चाहें श्रीनगर से तो श्रीनगर के से अनंतनाग जाने के लिए आपको 300 से कम पे कोई भी ड्राइवर उठाने को तैयार नहीं होता है। डलगेट में का मनाजर शाम का यही होता है और श्रीनगर के बटमालू बस स्टैंड से जो शाम को सोमो चलती हैं उसका भी यही मनाजर है, उसका भी यही मंजर होता है। और इस सारे मंजर पर ज़रूरत है नज़र रखने की सरकार को, अरबाब इक़्तिदार को, और अरबाब इक़्तिदार के साथ साथ मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले सोमो ड्राइवरों को भी। कुछ लोग तो ये बता सकते हैं कि आखिर ये मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा आप क्यों उठाते हैं? अगर दिन में गाड़ी नहीं चल सकती है तो रात में आप चलते हैं तो दुगने और चुगने दामों पे क्यों? 100 की जगह 150 तक तो ठीक कह सकते थे, लेकिन 100 पे 300 और 300 पे 600 ये शायद जायज़ नहीं है। लेकिन हमने श्रीनगर में ग्रीन बेल्ट में सरकारी इमलाक का कब्जा करना और ये पहुंचाया डिविजनल कमिश्नर तक और डिविजनल कमिश्नर ने इस पर बताया कि बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जहाँ तक इलीगल कंस्ट्रक्शंस का ताल्लुक है तो यहाँ पे ऐसा देखा गया कि गैर मुनासिब हालात की वजह से कुछ लोगों ने यहाँ पे सड़कों पे या तजावुज़ किया है या इलीगल कंस्ट्रक्शंस या जो हमारा लेक का एरिया है और सराउंडिंग एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो देखी गई हैं। इसके लिए एक जामिया प्रोग्राम जो हमारी
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनका और लेक्स एंड वाटर वेज का एक जामिया प्रोग्राम अमल में लाया गया है और उनको ख़ुसूसी तौर पे ये हिदायत दी गई है कि जहाँ पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनको फ़ौरन तौर पे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उसको साथ ही डिमॉलिश किया जाए, ताकि जो यहाँ की एक तो हमारी डल की जो जितनी भी जो ब्यूटी है उसको रेस्टोर किया जाए और उसका एरिया रेस्टोर किया जाए। जहाँ तक बाकी एरियाज़ में इलीगल कंस्ट्रक्शंस का ताल्लुक़ है तो एसएमसी जो है उन्होंने ऑलरेडी ऑपरेशन शुरू किए हैं और उनको भी हमने ये डायरेक्शन दी है कि जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं जो यहाँ पे आई हैं उनको एक एक करके सबको जो है वो रिमूव कर दिया जाए। डिविजनल कमिश्नर बसीर अहमद खान श्रीनगर के ग्रीन बेल्ट एरिया डल झील और उसके आसपास के इलाकों में सरकारी इमलाक से कब्जा किए जाने की खबरों पर सरकारी रद्दअमल जाहिर करे थे, लेकिन अपने नाज़रीन को यह भी बताते चले कि रियासती सरकार ने बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते हुए कई इकदाम उठाए हैं। और अपने नाज़रीन को हम ये खबर ब्रेक करना चाहेंगे, सरकारी सतह पर अगर इसका अभी तक ऐलान भी ना किया गया हो, लेकिन अपने नाज़रीन को बताते चले कि 10 अगस्त से रियासत के तमाम 22 अजला में भर्ती मुहिम शुरू की जा रही है। सरकारी ज़राए के हवाले से जो हमारे पास खबर गैर सरकारी ज़राए से लेकिन तस्दीक शुदा ज़राए से ये खबर हमारे पास पहुंची है और इसकी तस्दीक हो रही है कि इस 10 अगस्त से जम्मू कश्मीर पुलिस में 3 नई बटालियनों की भर्ती मुहिम शुरू हो रही है। और हमारे ख़ास ज़राए ने हमें यह भी बताया है कि माफ़ कीजिएगा 4 बटालियन में पुलिस भर्ती शुरू हो रही है और उसके साथ साथ 10 अगस्त से 10,000 एसपीओज़ को भर्ती भी शुरू करने का रद्द अमल शुरू हो चुका है। और इस हवाले से सरकारी ज़राए ने सिर्फ इतना बताया है कि एसपीओज़ की भर्ती 10 अगस्त हो रही है, लेकिन हमारे पास ये पक्की खबर है कि 10 अगस्त से 10,000 एसपीओज़ को भर्ती करने का अमल शुरू किया जा रहेगा। और उसके साथ साथ पुलिस की 4 नई बटालियनें और इन बटालियनों के लिए पुलिस में जो नफरी है उनकी भर्ती का सिलसिला 10 अगस्त से शुरू होगा। ये खबर लेकिन अपने नाज़रीन को जम्मू कश्मीर की तहज़ीब, जम्मू कश्मीर का प्यार, जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी के लिए हम आपको बताते चले कि ये जम्मू कश्मीर का प्यार मोहब्बत ये दुनिया भर में मशहूर है और इसके लिए सबको फ़ख्र होना चाहिए। रियासत के इन दिनों की सूरत हाल और इन दिनों की सूरत हाल में आम कश्मीरी तो परेशानी, लेकिन कश्मीर पहुँचे गैर रियासती मजदूर लेबर तबका भी काफ़ी परेशान, वापस जाना चाहता है लेकिन किराया नहीं है, काम यहाँ पे हुआ नहीं है और उसके साथ साथ रास्ते में अगर रुके तो कहाँ रुके। और इसका इंतज़ाम, इसकी मेहमान नवाजी का सबक और मेहमान नवाजी की सूरत हाल दिखाई पुलवामा वालों ने। कश्मीर के लोग, कश्मीर के नौजवान इन दिनों हर खिदमत खल्क के जज्बे के तहत आगे आगे निकलते रहते हैं, अस्पतालों में कैंपस लगाए रखे, लेकिन पुलवामा के गरीब लोगों ने जो कैंप लगाया ये ना अस्पताल जाने वाले मरीजों के लिए था, न किसी लोकल के लिए, बल्कि ये गैर रियासती उन मजदूरों के लिए जो न उनके भाई लगते हैं, न रिश्तेदार हैं, न कोई ताल्लुक़ है, बल्कि वो सिर्फ उनसे ताल्लुक़ है तो इंसानियत का। और यहाँ पे ये भी नहीं देखा जाता है कि इनका किस मज़हब से ताल्लुक़ है। लंगर लगाया गया है और ज़रूरतमंदों को, गैर रियासती मजदूरों को, गैर कश्मीरी लोगों को जो यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम और अगर हो सके तो उनको पहुँचाने के लिए नकदी इमदाद भी की जाती है। ये कश्मीर, इस पे फ़ख्र। कुछ लोगों से हमने बात की, इन गांव वालों ने हमारी सहायता करी, दीदी वालों ने सहायता की, तो इन्होंने खाना वाना भी खिलाया और सही से रखा हिफाजत से। जाने का इंतजाम भी किया। दीदी में आके वो सुकून है, वो बहुत मदद की, जाने का भी इंतजाम किया। और हमने उधर लाया है, यहाँ हमने इंतजाम किया है और राशन के इंतजाम, चाय भी दिया है, सब कुछ दे दिया है, पैसा भी दिया है, किराया भी हमने बताया इनको हम छोड़ेंगे उधर राजौरी तक हम छोड़ेंगे। और चलिए नाज़रीन, हम आपको चलते चलते ये भी बताते चलते कि रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में आज मलेशिया के इस्लामिक स्कॉलरों के साथ एक मुलाकात के दौरान इस्लाम को दुनिया भर में फैलाने के लिए इस्लामी स्कॉलरों की खिदमात की सराहना की। मलेशिया के स्कॉलर अपने दौरे के दौरान बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का दौरा भी कर चुके हैं और वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के साथ आज की मुलाकात के दौरान मलेशिया और यहाँ की तहज़ीब तमद्दुन पर तबादले की बात भी की गई। उधर अपने नाज़रीन को हम ये बताते चले कि रियासती वज़ीर गनी कोहली ने आज ज़िला डोडा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने इंतज़ामिया के काम काज का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान वज़ीर ने अफसरान पर जोर दिया कि वो लोगों को बुनियादी सहूलियात बहम रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें ताकि लोगों को मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। कोहली ने मज़ीद कहा कि रियासती सरकार लोगों को हर मुमकिन सहूलियात बहम रखने की वादाबंद है और इसी हवाले से सरकार मुख्तलिफ इक़दाम उठा रही है। इधर बडगाम की सूरत हाल के दौरान कल 2 लोगों की अमवात हुई थी और उस पर PDP के सीनियर लीडर सैफुद्दीन भट्ट ने तशवीश का इज़हार करते हुए बताया है कि रियासती सरकार इस सारे मामले में तहकीकात करेगी और जो भी इस मामले में कसूरवार होगा उसे नहीं बख्शा जाएगा।
हमारे साथी ने सैफुद्दीन भट्ट PDP MLC से बात की, जानना चाहा सूरत-ए-हाल और रियासती सरकार क्या कर रही है, PDP खास तौर पे क्या कर रही है। तो एक छोटा सा हिस्सा अब्दुल सैफुद्दीन भट्ट के साथ हमारे साथी की बातचीत था। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ हम सब कश्मीरी कि इस वक्त जिस मुसीबत में, जिस इम्तिहान में कश्मीरी कौम गुज़र रहा है, उसमें अल्लाह ताला कामयाबी दे और इस मुसीबत से निजात दे। तो उसके लिए गवर्नमेंट की, खासकर हमारी PDP हुकूमत की, जिसकी सरबराह हमारी प्रेसिडेंट साहबा और CM मुफ्ती महबूबा जी है, बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत रेस्ट्रेन किया उन्होंने ताकि कोई कैजुअल्टी न हो जाए और अमन रहे। और इस स्टेट में जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए जो मुफ्ती साहब का ख्वाब है, जो मुफ्ती साहब ने इसका एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नक्शा खींचा है, उसको पाई तकमील तक किस तरह से पहुँचाए। तो इसके साथ ही हमारा आज का दिन भर यहीं पे इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। आज के दिन भर में बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो करेंगे फिर आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हम सबको रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।